तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, ना खबर है ना ठिकाना, उस शहर को ढूंढता है। बहुत बढ़िया। कि आपका जो मित्र हो, आप जो अपने मित्र के सामने खड़े होते हैं तो आपको लगना चाहिए कि आप शीशे के सामने खड़े हैं। इसकी फ्रेंडशिप रहती है गर्ल्स गर्ल्स की, बॉयज बॉयज की, तो इसमें सबसे ज्यादा मजबूती किसमें दिखती है? देखिए अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो मर्दों का दिल बड़ा होता है। लड़कियां लेडीज जो होती है वो टाइम टू टाइम उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। वो कभी कभी किसी की बेटी है, कभी किसी की बहन है, कभी किसी की पत्नी है, कभी किसी की माँ है। तो वो तो फाउंडेशन है। 5-6 साल जो एकेडमिक वो होता है उसमें आप जी भर के पढ़ो, जी भर के पढ़ो। आपके पास नॉलेज है उसका कहीं कहीं यूज हो जाए। मैं अपनी एम्प्लॉय को कभी नहीं कहता हूँ कि तुम यहाँ जॉब कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि तुम सब कुछ कर रहे हो, मैं तुम्हारे यहाँ जॉब कर रहा हूँ। दोस्ती छोटा सा शब्द है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। एक खूबसूरत सा रिश्ता होता है, लेकिन दोस्ती की अहमियत क्या है और इसकी खूबसूरती कितनी बड़ी है ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। लेकिन आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं न्यूज़ टेस्ट 7 मीडिया में। स्वागत करते हैं डॉक्टर हेम नारायण सर का, जो बिजनेसमैन भी है और साथ में सिंगिंग भी करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टेस्ट 7 मीडिया में। सर जैसे मैंने जिक्र किया दोस्ती, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं और लोगों को बताते भी रहते हैं, तो आज हमारे दर्शकों को सर बताइए दोस्ती एक जो शब्द है इसकी क्या महत्वता है आज के समय में, और प्राचीन काल में भी अगर देखें कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए सर। सबसे पहले तो मेरे तरफ से आज इस चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग की टीम को भी बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, बहुत आगे सर एक लाइन में अगर डिफिनेशन कहना चाहेंगे तो क्या डिफिनेशन देंगे सर? फ्रेंडशिप मेरे विचार से, मैं एक बेंगलोर में कॉन्सेप्ट पे था और वहाँ पे ये टॉपिक था, तो मेरे विचार से अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंडशिप हैज 2 डिफिनेशंस इन माय। सबसे पहला तो है कि आपका जो मित्र हो, आप जब अपने मित्र के सामने खड़े होते हैं तो आपको लगना चाहिए कि आप शीशे के सामने खड़े। ओके, बिल्कुल क्लियर। हाँ, क्लियर मतलब अक्स आप देखो उसमें, यानी एक दूसरे को इस तरह से अंडरस्टैंडिंग दोस्ती में होनी चाहिए कि हम शीशे के सामने खड़े हैं, हमारा चेहरा आप में दिख रहा हो, और तब वो ट्रू फ्रेंडशिप जिसमें कोई भेद विभेद नहीं हो। जस्ट लाइक अ मिरर, if you standing in front of a mirror and you assume that how you look like, फ्रेंडशिप इज जस्ट लाइक दैट, कि आप अपने किसी खास दोस्त के पास खड़े होते हो तो आपको लगता है कि वो मैं ही हूँ। इतनी समानताएं होनी चाहिए। दिस इज द माय डेफिनेशन ऑफ, माय ओपिनियन ऑफ फ्रेंडशिप। गर्ल्स की फ्रेंडशिप रहती है गर्ल्स गर्ल्स की, बॉयज बॉयज की, तो इसमें सबसे ज्यादा मजबूती किसमें दिखती है? देखिए अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो मर्दों का दिल बड़ा होता है। लेकिन ऐसी नहीं है। कल्पनाएं, जेंट्स जो होते हैं, मर्द जो होते हैं, वो थोड़े से करेज होते हैं, उनके पास लिमिटेशंस कम होती है, इसीलिए मर्दों की दोस्ती में लिमिटेशंस कम है तो बहुत कुछ कर देंगे। लड़कियां जो होती है, महिलाएं होती है, में लिमिटेशंस ज्यादा होती है। महिलाएं किसी पे डिपेंड है तो वो दोस्ती, उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल ज्यादा हो जाती है, तो वो दोस्ती को उस लेवल पे, उस स्तर पे नहीं ले जाती है। इसलिए आज तक जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं, बने हैं, वो मर्दों की दोस्ती के ज्यादा बने। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसी बात नहीं है, स्त्रियां भी बहुत, राधा कृष्ण भी दोस्त जी, वो भी, वो आप उनको ज्यादातर देखा जाता है केसेस में कि जो लड़कों की जो फ्रेंडशिप है वो ज्यादा लंबी चलती है और उनमें कुछ अलग ही बॉन्डिंग देखने को मिलती है। मैं वही कह रहा हूँ कि लड़कियां, लेडीज जो होती है, वो टाइम टू टाइम उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। बिल्कुल। वो कभी कभी किसी की बेटी है, कभी किसी की बहन है, कभी किसी की पत्नी है, कभी किसी की माँ है, तो वो तो फाउंडेशन है। आप बिजनेस कर रही हो, आप यहाँ शुरू करो तो आप पे ज्यादा जिम्मेदारी, आप फाउंडेशन हो गए। लड़के थोड़े से लापरवाह है, लापरवाह इन द सेंस वो थोड़े से लिमिटेशंस उसमें जो है कम है, तो वो सबको मैनेज करते हैं, तो वो दोस्ती भी बचपन से लेके बुढ़ापे तक याद रखती हैं। लड़कियों में क्या है कि लड़कियां फिर ससुराल चली जाती हैं। अब आपके पास आ गया इंटरनेट, मीडिया और समथिंग, तो थोड़ा आप कनेक्टिविटी भी रखते हैं। जब वो नहीं था तो लड़कियों की शादी को ससुराल चले गए अपनी सहेलियों से 10 साल बाद, या कभी मिलेंगे भी नहीं, तो लिमिटेशन। लेकिन लड़कों में क्या था, लड़के बिना पूछे कहीं भी जा सकते थे, वो वहीं रह रहे हैं, दोस्ती उनकी वहीं की है, तो ये रीजन है। बाकी लड़कियां बहुत बेहतरीन दोस्त होती हैं और आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है। लेकिन कहा जाता है कि लड़कियां जलती भी आपस बहुत ज्यादा है, यही पॉइंट बता थोड़ा सा, बट ये हंसी का मैटर है। लेकिन हाँ, लड़की भी अच्छी दोस्त होती हैं, आपस में अच्छी दोस्ती होती है। लड़कों में लिमिटेशंस कम है, तो इसलिए वो कर गुजरने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है बॉयज में। तो इसलिए लड़के जो है अपने लड़कों में बेहतरीन अगर दोस्त है तो। लेकिन अब तो वो भी बहुत रेयर हो गया।
अब जैसे सिंह शेर गायब हो गया, वो उससे अच्छी दोस्ती भी गायब है। सर आपके बचपन स्कूल टाइम की अगर बात करें तो उस दौरान कौन सा ऐसा दोस्त था जो आज तक आपके साथ है सर? कोई ऐसा दोस्त बहुत आपका? सारे फ्रेंड हैं हम। मेरे ओपिनियंस, मैं तो अपने किसी दोस्त को नहीं बोलता हूँ, और उसके अच्छे समय में हम जाए ना जाए, बुरे समय में तो मैं जरूर जाता हूँ, वॉच करता हूँ। आज इंटरनेट मीडिया है तो वॉचिंग आसान हो जाती है बिल्कुल। कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। अगर उसको जरूरत है तो बिना बोले जाओ। किस क्लास की फ्रेंडशिप है सर? मेरी मेरी फर्स्ट क्लास से जो फ्रेंडशिप है, जो आज तक चल रही है। जब मैंने ऑफिस अपना या अपनी फैक्ट्री डाली तो मैं उन दोस्तों को बुला के वहाँ पे रोजगार दिया, बहुत जो अच्छा थे सर। क्या। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दिन भर काम करते हैं, शाम में फिर वही वैसे ही महफिल, वैसे ही मस्ती शुरू हो जाती है। ओके हमारे सर। दोस्त, हमारे पंकज जी से बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, तो वो कैरी ऑन होता है। आप दोस्त में वही तो, आप जुबान की भाषा जिस दिन छोड़ देंगी और आंखों की भाषा पढ़ना सीख लेंगी, आप एक अच्छे बेहतरीन दोस्त और अच्छे बेहतरीन इंसान भी आप बनने की ओर। क्योंकि सर आप एक बिजनेसमैन भी हैं और कई क्षेत्रों में आपका बिजनेस है, तो किस तरह, कौन कौन से बिजनेस हैं आपके और किस तरह से इन चीजों को आपने सोचा करने के लिए सर? मेरा फूड बेवरेज का है। सबसे पहले मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। ओके। और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आयुर्वेदा की पढ़ाई की, फिर वहीं से मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया। ओके। तो लेकिन मेरा जॉब वगैरह मन नहीं फिर लगता आपने था। चेंज कर दिया फिर? हाँ, जॉब में मेरा मन, मुझे पढ़ना था। मैं अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य रखा, जो काम करना है उसको पहले जी भर के कर लो। मुझे पढ़ना है तो मैं सब कुछ पढ़ा, मेडिसिन अच्छा, पढ़ा। मास कम्युनिकेशन करने का उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे मीडिया फील्ड में मीडिया जाना, फील्ड में सिर्फ डिग्री लेनी थी इसकी? पढ़ाई करनी थी, डिग्री ओके। नहीं, पढ़ाई। पढ़ाई करनी थी, स्टडी, मुझे ओके। जो अच्छा लगा मैं पढ़ता था। मुझे लॉ करने का मन हुआ, लॉ कर लिया। अच्छा, लॉ भी किया है आपने? हाँ, एमबीए ओके। करना था तो मैंने एमबीए कर लिया। मुझे सिंगिंग सीखनी थी, सिंगिंग सीख ली। 5-6 साल जो एकेडमिक वो होता है ना, उसमें आप जी भर के पढ़ो, जी भर के पढ़ो। आपके पास नॉलेज है, उसका कहीं न कहीं यूज हो जाएगा, कहीं न कहीं यूज हो जाएगा। आप कैरियर ओरिएंटेड होकर पढ़ते हो ना, तो उसमें रिस्क है मेरे विचार से, कि ठीक है मुझे आईएएस बनना है, और अगर आईएएस नहीं बन सके तो आपका जो एक फेज होता है ना, जैसे 17 साल से हम सीरियस पढ़ाई शुरू करते हैं, 17 से 20-22 साल तक, तो आप खूब पढ़ो, जो मन है वो पढ़ो। सबसे अच्छी सब्जेक्ट कौन सी लगती है आपको सर? ऑब्वियसली चूंकि मैं आयुर्वेदा से हूँ तो आयुर्वेदा, लेकिन मीडिया, मास कम्युनिकेशन मेरे गुरुजी रवीश सर रहे। मैं आईएमसी में भी वो ओके। किया, इंटर्नशिप किया, तो वहाँ भी हमारे बहुत सारे रवीश जी थे, श्वेता सिंह आती थी क्लास लेने, ओके। और उस फील्ड में भी था। बातचीत हुई कभी, मुलाकात? बहुत बार मैं इंटर्नशिप किया हूँ। अच्छा, इंटर्नशिप किया है आज तक में? ओके। क्रांति संभव हमारे फ्रेंड है, वो जो ऑटोमोबाइल जर्नलिज्म लेके आते हैं। ओके। ओके। तो काफी कुछ सीखा आपने, आज तक में गए इतने बड़े आप तो कभी मीडिया किसी से प्लेटफॉर्म। सीख सकते हो, आप भी खड़े हैं, इनसे भी सीख सकते हैं। आप किसी हर, आप देखिए आज के दौर में क्या है ना, कि लोग कहते हैं कि मैं उनसा बनना चाहता हूँ। आप उनके जैसा, किसी के जैसा नहीं बन सकते हो। आप मीडिया फील्ड में हैं, आप जो मीडिया के बहुत बड़े चेहरे हैं, उससे बहुत आगे जा सकती हो या बहुत पीछे जा, वो नहीं बन सकती हो। हम इस निर्देशना में रहते हैं कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। अगर कॉपी भी करते हैं तो परफेक्ट नहीं कर सकते। भगवान ने हर किसी को अलग बनाया। बिल्कुल सर। आप कभी बोलो ही नहीं कि मैं किसी को एक्टर बनना है तो मैं शाहरुख खान बनना चाहता हूँ। आप ये कहो कि मैं शाहरुख खान से ऊपर जाना चाहता हूँ, या किस्मत खराब मैं शाहरुख खान से नीचे चला जाऊंगा। शाहरुख खान कैसे बन सकते? क्यों? आप कृष्ण सुदामा की बात करते हैं, कृष्ण सुदामा को बोलना नहीं पड़ा। बिल्कुल सर। कि मैं किस अभाव से आया हूँ, क्यों आया हूँ, उनको बोलना नहीं पड़ा। वो गए और कृष्ण बड़े मस्ती कर रहे हैं, बोले क्या लेके आए हो तुम, चना वना कुछ लाए हो? तो वो छुपाया हुआ है, थोड़ा सा छुपाया है। बोले अरे तुम लाओ खींच लेते हैं पोटली। तो उसको लगता है कि खा भी लिया और कुछ दिया भी नहीं। तो वो मिरर थे, वो मिरर है, वो उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। कृष्ण ने अपने आप को, उसने उसमें एक दूसरे को देख लिया, बोले तुम जाओ। तो इसको लगा सुदामा को किसने तो कुछ दिया नहीं, और जो थोड़ा सा चना लाया तो वो भी खा गया। लेकिन जब बाद में जाकर देखा तो वो जो चाहता था उससे ज्यादा उन्होंने कर दिया। बिल्कुल सर। तो दोस्ती में डिमांड नहीं होता है, दोस्ती अंडरस्टैंडिंग होती है। कहा जाता है ना कि जो आंखों की भाषा नहीं समझे वो जुबान की भाषा क्या समझे। बिल्कुल सर। जब आप किसी के अच्छे दोस्त हो तो आपकी आंखें कहती है, आपको जुबान से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा सर, क्या मानते हैं कि जो, तो सर अभी आपका बिजनेस है, तो बिजनेस में सबसे ज्यादा इम्प्लॉय इंपॉर्टेंट रखते हैं? आपके यहाँ इम्प्लॉय होंगे, किस तरह से उन्हें मोटिवेट करते देखिए, हैं? बिजनेस में इम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जिस दिन आप इम्प्लॉय की फीलिंग्स को, आप अपनी फीलिंग समझने लगोगे, आप बेस्ट इम्प्लॉय से बेस्ट वर्क निकाल सकते हो। ओके, किस तरह से मोटिवेट करते हैं सर कि वो प्रॉपर अपना बेस्ट काम दे सके कंपनी को? कभी भी मैं अपने एम्प्लॉय को कभी नहीं कहता हूँ कि तुम यहाँ जॉब कर रहे हो। मैं कहता हूँ कि तुम सब कुछ कर रहे हो, मैं तुम्हारे यहाँ जॉब करता हूँ। ओके।
एवरीथिंग मेल फीमेल्स के लिए दोनों। फीमेल्स देखो, फीमेल्स को सबसे बड़ी चीज होती है रिस्पेक्ट। बिल्कुल। आप किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी ऑफिस में हो, महिलाओं का अगर रिस्पेक्ट है, सैलरी, प्रमोशन, दिस अनदर थिंग्स, वो तो आपकी कैपेबिलिटी भी आप कर लीजिए, कभी भी कर लो, लेकिन रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज। आपको जहाँ रिस्पेक्ट होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है आपका, आप वहाँ पे आप कहीं भी आप उसके लिए जी जान लगा दो। तो रिस्पेक्ट सर। सबसे बड़ी जरूरी है और आपको वो होना चाहिए। और एम्प्लॉय तो हम तो यूज ही नहीं करते हैं, साथी शब्द का यूज करते हैं। एम्प्लॉय आप कैसे हो सकते हैं? आप साथी हो और साथ मिल के उस, जैसे आप चैनल की शुरुआत है, तो आप कभी भी, आप पंकज भाई भी कभी नहीं सोचते हैं कि आप लोग एम्प्लॉय, आप लोग साथी हो, सर्किल हो, आप एक मिशन पे चले हो और हर का एक पार्ट है। सर पंकज सर मैनेज कर रहे हैं, आप एंकरिंग कर रहे हो, तो एक दिस इज असेंबलिंग ऑफ आर्ट, एक यूनिट है जिसको, यूनिट है। तो आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप इस फील्ड के, इस जगह के एक पार्ट हो और अपने अपने पार्ट ईमानदारी से, फैमिली, एक फैमिली, जस्ट लाइक अ फैमिली, जस्ट लाइक यूनिट असेंबलिंग। तो अच्छे जगहों पे आप एम्प्लॉय शब्द का यूज ही नहीं होता है। यू आर नॉट एम्प्लॉय, आई एम नॉट योर बॉस, ही इज नॉट योर बॉस, he is your like a motivator, he is like your path definer. If you have less knowledge, less experience, he also teaching from you or you also teach from her. बिल्कुल बिल्कुल सर। सर बीच में रोकना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छी सिंगिंग भी करते हैं, तो एक गाना आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को सुनाएंगे सर, 2 लाइन। हम तो पुराने गाने गाते हैं। बिल्कुल, मुझे भी बहुत पसंद है सर, पुराने गानों में तो जान होती है। ठीक है। आवाज दे तू ये जान ले, मैं कौन हूँ तू पहचान ले, आवाज दे तू ये जान ले, मैं कौन हूँ तू पहचान ले, एक रात का मुसाफिर उस शहर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, ना खबर है ना ठिकाना उस शहर को ढूंढता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे। तो ये सिंगिंग सर कहीं सीखी है या खुद से एक अंदर से एक आती है वाइब्स की मुझे सिंगिंग करना है, एक अंदर से जुनून आता है? सीखना तो बस टेक्निकल चीजें सीखी जाती है। आप मास कॉम सीखती हो, आप मास कॉम की पढ़ाई की हो, आपने जो स्टडी किया है उसका कहीं यूज नहीं है जी, कहीं भी यूज नहीं। आप लॉ पढ़ती हो, कहीं यूज नहीं है उसके। वो एक वे बता दिया जाता है। सीखना आपको जो है वो आपको खुद अंदर से आता है कि मुझे ये चीज वाइब्स आती हैं, वाइब्स आती है। आप एक अच्छे इंटरव्यूअर हो तो इंटरव्यू आप मीडियम पढ़ी हो, आप कहीं नहीं सिखाया जाता कि इंटरव्यू में क्या सिखाया जाता है, आप पढ़ी हो कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछना है, ऐसे आंखें, लेकिन वो गट्स या वो करने की जो सोच आती है वो आपके अंदर से आती है। तो ये तो सेल्फ होता है। आप दुनिया में कुछ भी कर सकती हो। आप अगर चाहो मुझे पेंटिंग करने, आप आज से अगर मन में आ जाए तो आप पेंटर अच्छे बन जाओगे। आपको लगे कि मुझे गाना है, जिस चीज की चाहत होती है सीखने की, हम सीख सकते हैं। तो आपके अंदर से वो इंट्यूशन आना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, आप कर लो। और एवरी पर्सन, एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस वर्ल्ड, सब कोई मल्टी टैलेंटेड होता है, बस वो अपने आप को पहचान नहीं पाता है। बिल्कुल, ये होता है। मैंने भी देखा है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ क्या ज्यादातर लोग होते हैं कि वो पहचान नहीं पाते कि उनके अंदर कौन सी ऐसी स्किल है। वो क्या है ना कि समय, परिस्थिति, रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में वो अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं और थोड़ा सा गट्स नहीं ला पाते हैं। मैं ये होता तो ऐसा होता। अगर आप अमिताभ बच्चन अगर शिप पे नौकरी करते रह जाते तो आज एक महानायक नहीं मिलता। इसीलिए शायद फ्यूचर में फेल भी होते हैं ऐसे लोग जो अपनी स्किल को पहचान नहीं पाते हैं, जो भी मजबूरी रही हो या फिर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज करना और एक दिल से अपना काम करना, ये बहुत ही अलग डिफरेंट होता है। हम क्या करना चाहते हैं, ये आज आप पहले आप जैसे कोई बाल, एक पार्टिकुलर कास्ट ही बाल काटते थे या पार्टिकुलर कास्ट ही शूज बनाते थे।
आज के दौर में आप अच्छे लोग भी वो सैलून का फ्रेंचाइजी लेते हैं। बिल्कुल तो सर। आपने उस चीज को जो भी वो उसने तो उस चीज को चेंज कर दिया ना। कोई न कोई तो ऐसा आया होगा, जावेद हबीब या कोई आए होंगे जो उस ट्रेडिशन को चेंज कर दिया। आज जो रूढ़िवादी लोग थे बोलते थे नहीं यही कास्ट जो है बाल काटता है वो अच्छा नहीं है, लेकिन आज के दौर में उन्हीं के बाल बच्चे हैं जो उसका फ्रेंचाइजी लेके पैसा कमाना चाहते हैं। ओके, तो सर अभी हम पुराने अपने ही टॉपिक पे आते हैं, दोस्ती। सर आपने कौन कौन सी मूवी देखी है दोस्ती की? दोस्ती की बहुत सारी मूवी देखते हैं, लाइक दोस्ती तो सबसे अच्छी दोस्ती आपने अक्षय कुमार की, अक्षय कुमार पुरानी वाली भी दोस्ती बॉबी देओल की बहुत हाँ, अच्छी उससे मूवी। पहले वाली भी बहुत एक अच्छी दोस्ती मूवी थी, अंधे लगने वाली दोस्ती वाली फिल्म थी, कभी देखिएगा, बहुत खूबसूरत मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगी सर दोस्ती पर? फ्रेंडशिप पे सबसे अच्छी मूवी मुझे कुछ कुछ होता है लगता है। कुछ कुछ होता है, ओके। अच्छा सर, फ्रेंडशिप डे जब आता है तो क्या करते हैं आप? मैं फ्रेंडशिप डे तो रोज मनाता हूँ। कैसे? नहीं, वो स्पेशल डे बनाया गया है। स्पेशल डे होता है, मैं अपने सारे दोस्तों को फोन करता हूँ और कोशिश करता हूँ थोड़ा मिलने का और उनके प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते हैं। सर इतना बिजी शेड्यूल में कैसे निकाल लेते हैं समय? क्योंकि सबसे ज्यादा यही होता है कि हम दोस्तों के लिए समय कैसे निकालें। वही तो प्रॉब्लम है, समय निकालना ही क्यों है, आप समय दो ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, पॉइंट है। आप समय क्यों निकालोगे? आप हमारे दोस्त हैं तो मुझे जब समय निकालना पड़े तो फिर दोस्त क्यों? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, क्योंकि आपने जो जानकारी आज की दी दोस्ती को लेकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद।